हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन सेकेंड टेक्नोदल का चैनल। क्या आप भी पीओपी और ओओपी, जिसे हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दोनों में आप लोग डिफरेंस जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हो, अगर आप आईटी स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट में हमारा आता है, जो फर्स्ट पॉइंट है पीओपी का, इट स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से हम बात करें ओओपी का, तो इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीओपी, पीओपी फॉलोज टू टॉप डाउन अप्रोच। जो पीओपी होता है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। इसी तरीके से हम बात करें ओओपी का, ओओपी फॉलोज बॉटम डाउन अप्रोच। ये आपका बॉटम डाउन अप्रोच को ये क्या करता है, फॉलो करता है। इसी तरीके से अगर बात करें पीओपी का, इट इज़ लेस सिक्योर। आपका जो पीओपी होता है ये क्या होता है, लेस सिक्योर होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओओपी का, इट इज़ मोर सिक्योर। ये आपका क्या होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है पीओपी से। इसी तरीके से अगर बात करें पीओपी का अगला पॉइंट वो क्या है, इट डील्स विथ एल्गोरिदम। पीओपी होता है वो क्या करता है, एल्गोरिदम को डील्स करता है। इसी तरीके से अगर बात करें ओओपी का, तो जो क्या होता है, इट डील्स विथ डेटा। ये आपका क्या करता है, डेटा को डील्स करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीओपी का अगला पॉइंट का, इट टेक्स वेरी लेस मेमोरी। आपका जो पीओपी होता है वो आपका बहुत ही कम मेमोरी लेता है, यूज करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओओपी का, इट टेक्स मोर मेमोरी स्पेस। पीओपी आपका क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मेमोरी यूज करता है एज कम्पेयर टू पीओपी से। अगला पॉइंट है हमारा पीओपी का, देयर इज नो एनी स्पेसिफायर। पीओपी में आपका कोई भी स्पेसिफायर नहीं होता है। जैसे कि आप लोग पब्लिक, प्राइवेट और आपका जो प्रोटेक्टर होता है उसमें आपका कोई भी नहीं होता है पीओपी में। इसी तरीके से अगर बात करें ओओपी में, तो इसमें क्या होता है, देयर हैव पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। आपका जो ओओपी होता है उसमें क्या होता है, आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड आपका स्पेसिफायर होता है। अगला पॉइंट है पीओपी का, डाटा हाइडिंग इज नॉट पॉसिबल। डाटा हाइडिंग आपका पीओपी में पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग डाटा को हाइड नहीं कर सकते हो पीओपी में। इसी तरीके से अगर बात करें ओओपी में, डाटा हाइडिंग इज पॉसिबल। आप लोग डाटा को हाइड कर सकते हो, डाटा को आप लोग छुपा सकते हो ओओपी में। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है पीओपी का, मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। मेथड ओवरलोडिंग होता है जो आपका वो कंसेप्ट होता है एक, जो वो कंसेप्ट आप लोग पीओपी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा अगला पॉइंट है ओओपी का, मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। आप लोग क्या कर सकते हो, मेथड ओवरलोडिंग आप लोग कर सकते हो ओओपी में। अगला पॉइंट है 9 नंबर में, इट इज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड। आपका जो पीओपी होता है वो क्या होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। इसी तरीके से हम बात करें ओओपी का, इस न्यू टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड बेस्ड। ये आपका क्या होता है, रियल वर्ल्ड से क्या होता है, बेस होता है। इसी तरीके से हम अगर एग्जाम्पल कहें पीओपी का, मतलब पीओपी जो होता है उसका एग्जाम्पल में आप लोग सी प्रोग्रामिंग को ले सकते हो। इसी तरीके से आप लोग फोर्ट्रान को ले सकते हो। उसी तरीके से आप लोग कोबोल होता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है ये तीनों। और भी होते हैं लेकिन ये मेनली मैंने यहाँ पर 3 को मेंशन किया है। इसी तरीके से हमारा ओओपी में फॉर एग्जांपल में आप लोग सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, आप लोग ये तीनों को ले सकते हो। और भी होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ये 3 को मेंशन किया है। सो आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग पीओपी और ओओपी में क्या डिफरेंस है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सो अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट आप लोग कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। और इसी तरीके का कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कोडिंग, प्रोग्रामिंग का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे टेक्निकल के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।